नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदू और सिख भारत वापस आ गए तो यहाँ भूखमरी फैल जाएगी, यहाँ बेरोजगारी का आलम रहेगा, वो हमारी जमीनें कब्जा कर लेंगे और हम बेघर हो जाएंगे। सोचिए, अगर हिंदू भारत नहीं आ सकता तो और कहाँ है उसके लिए जगह रहने के लिए। और क्या हुआ गांधी के वादे का, जो भरोसा आजादी के टाइम पे गांधी ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को दिया था कि वो जब चाहे भारत वापस आ सकते हैं। और ये सब वो लोग कह रहे हैं जो गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं। हिंदू और सिखों के आने से तो बेरोजगारी फैल जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी। रोहिंग्याओं को शरण देने की मांग यही लोग करते रहते थे और तब बताते थे कि वसुदेव कुटुंबकम हमारा नारा होना चाहिए। यही अरविंद केजरीवाल रोहिंग्याओं को सरकारी खाते से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे थे, उन्हें आवास दिलवा रहे थे, जबकि भारत की एजेंसियां चीख चीख के कह रही हैं कि रोहिंग्या ज्यादातर अपराध में इन्वॉल्व हैं। तो जो रोहिंग्या चोरी छिपे भारत में घुस के अपराध कर रहे हैं, उनके लिए हमें अपने दरवाजे खोल के रखने चाहिए, क्योंकि भारत का नारा वसुदेव कुटुंबकम होना चाहिए। और जो हमारे हिंदू सिख भाई बंटवारे के समय किसी भी कारण से वहां फंस गए, उन्हें हमें वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके आने से तो भूखमरी और बेरोजगारी फैल जाएगी। अगर भारत में हिंदुओं और सिखों के आने से बेरोजगारी फैल जाएगी तो आजादी के समय जो मुसलमानों को रोक लिया गया उससे क्या फैली। इस नाते तो हमें सबसे पहले मुसलमानों को ही यहाँ से बाहर करना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देने के बाद जो छोटा सा टुकड़ा हिंदुस्तान, भारत बच गया था, उसमें हिंदुओं की ये स्थिति है। और कुछ हिंदू ही खड़े होकर वहां तालियां बजा रहे हैं। टीवी चैनलों पे विपक्ष के लोग बैठ के खुलेआम बोल रहे हैं कि हिंदुओं के आने से बेरोजगारी फैल जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी, और सब सुन रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, इसी हिंदुओं के देश हिंदुस्तान में अगर ऐसा कोई बयान मुसलमानों के खिलाफ आ जाता, दुनिया भर के किसी मुसलमान के खिलाफ, इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा होता है और भारत में दंगे होने लगते हैं। तुर्की के खलीफा को कोई समस्या होती है तो भारत में दंगे हो जाते हैं। फ्रांस में कोई कार्टून बनता है तो भारत में दंगे होते हैं। तो इन्हें यहाँ रखने से बेरोजगारी और भूखमरी नहीं फैल रही है। और हिंदू सिख जो बेचारे वहां प्रताड़ित और किसी तरह भारत आना चाहते हैं, उनके आने से यहाँ बेरोजगारी हो जाएगी।